जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल हरिहर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो एक भक्त की है, एक भक्त की भक्ति की है, भक्ति की शक्ति की है। पर कहानी सुनने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। ये कथा है नन्हे प्रहलाद की। जिस अवस्था में हमने खिलौनों को अपना जीवन समझा, उसी अवस्था में प्रहलाद ने तो परम पद प्राप्त कर लिया था। प्रहलाद की भक्ति की शक्ति ने ईश्वर को अपना परम मित्र बना दिया। दैत्य कुल के राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने गर्भ में ही देव ऋषि नारद के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बचपन से प्रहलाद के मन में नारायण भगवान के प्रति अथाह प्रेम और भक्ति थी। वो हर जगह अपने इष्ट को देखते थे। उसके पिता हिरण्यकश्यप को उसकी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो मूर्ख दैत्य स्वयं को ही ईश्वर मानता था और उसकी प्रजा में भी ये आदेश दे रखा था कि उसके सिवा और किसी की भी पूजा न की जाए। वो भगवान विष्णु को अपना परम शत्रु समझता था। उसने गुरु शुक्राचार्य के पास प्रहलाद को शिक्षा के लिए भेजा। गुरु शुक्राचार्य ने उसे अपने पिता की पूजा करने का ज्ञान दिया, किंतु परम भक्त प्रहलाद के हृदय में तो श्री हरि नारायण का वास था। वो प्रभु के प्रेम में मग्न हर समय ओम नमो नारायण का जाप करता रहा। ये बात हिरण्यकश्यप तक पहुंची। उसने प्रहलाद को मारने का आदेश दिया। उसके सैनिकों ने अनेक प्रकारों से प्रहलाद को मारना चाहा, पर परम भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका न हुआ। उन्होंने प्रहलाद को समंदर में फेंकवाया, पहाड़ों की ऊंचाई से गिरवाया। विषैले सर्प भी उसका कुछ न बिगाड़ पाए। हर बार श्री हरि प्रहलाद की रक्षा करते रहे। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया और उसे कहा कि वो प्रहलाद की हत्या में उसकी सहायता करे, क्योंकि उसे महादेव द्वारा वरदान प्राप्त था, उस पर अग्नि का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। उसने नन्हे प्रहलाद को गोद में बिठाया और अग्नि की चुखिया पे बैठ गई। भक्ति की शक्ति देखिए कि नन्हे प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ और सबके सामने होलिका जलकर भस्म हो गई। कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और जब रक्षा करने वाला स्वयं श्री हरि हो तो सोने पर सुहागा। हिरण्यकश्यप को चैन नहीं मिला। अब वो श्री हरि के साथ उनके भक्त प्रहलाद का भी शत्रु बन चुका था। उसने प्रहलाद को मारने के लिए षड्यंत्र रचा। उसने भरी सभा में प्रहलाद को ललकारते हुए कहा, मूर्ख बालक, तू तो कहता है कि मेरा ईश्वर हर जगह है, तो वो दिखाई क्यों नहीं देता? कहो अपने विष्णु से कि आए और तुम्हारी रक्षा करें। कहाँ है विष्णु? प्रहलाद ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया कि पिताश्री, वे तो समस्त संसार में वास करते हैं। वो प्रेम और ज्ञान के नेत्रों से देखे जाते हैं। वो हर जगह हैं। हिरण्यकश्यप ने क्रोध से कहा, हर जगह निवास करते हैं, फिर वो इस स्तंभ में भी होगा। वो महल के स्तंभ को अपनी गदा से जोर जोर से मारने लगा। कहाँ हो विष्णु, सामने आओ, कहाँ हो विष्णु, सामने आओ। इतने में ही किसी शेर के गरजने की आवाज आई। सब डर गए। स्तंभ टूट गया और श्री हरि विष्णु नरसिम्हा के रूप में स्तंभ से भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए प्रकट हो गए और अपनी गरजती हुई आवाज से हिरण्यकश्यप को कहने लगे, मूर्ख, तू मुझे पुकार रहा था। देखो, मैं तेरी मृत्यु के रूप में आया हूँ। तूने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि तुझे कोई न मार सके, ना स्त्री, ना पुरुष, ना दानव, ना दैत्य, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में, ना धरती पे, ना आकाश पे, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर। देखो, मैं ना स्त्री हूँ, ना पुरुष हूँ, ना दानव हूँ, ना मानव हूँ, ना मनुष्य हूँ, ना ही पशु। मैं तेरे काल के रूप में प्रकट हुआ हूँ। मैं तुझे ना अस्त्र से मारूंगा, ना शस्त्र से। मैं अपने हाथों के पंजों से तुम्हारा वध करूंगा। ना बाहर मारूंगा, ना अंदर। मैं तुझे घर की चौखट पे मारूंगा। ना दिन में, ना रात में। मैं संध्या काल में तेरा अंत करूंगा। ना धरती पे, ना आकाश में। मैं अपनी जांघों पे तेरा वध करूंगा। उसी तरह भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया और सभी देवी देवताओं ने उनकी स्तुति की। भगवान नरसिंह इतने क्रोधित हो गए कि कोई भी उन्हें शांत नहीं कर पाया। ब्रह्मा, महादेव, यहाँ तक कि देवी लक्ष्मी भी उनके क्रोध को शांत नहीं कर पाए। परंतु जब भगत प्रहलाद ने उनसे विनती की कि हे प्रभु, हे सर्वश्रेष्ठ, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, मैंने सदैव आपके विष्णु रूप में आपकी उपासना की है। ये भयंकर रूप, इससे मुझे बहुत डर लगता है। प्रभु कृपया अपने शांत रूप में वापस आ जाएं
और अपने भक्तों को तृप्त करें। भक्त प्रहलाद ने प्रभु श्री हरि की स्तुति की तो अपने भक्त के प्रेम भरे वचनों को सुनकर श्री भगवान प्रसन्न हुए। इस प्रकार भक्त प्रहलाद को वरदान दिया कि ब्रह्मांड के अंत तक तुम्हारा नाम मेरे भक्तों में गाया जाएगा। भक्ति की विजय हुई, सत्य ने असत्य को पराजय कर दिया। उसको कहते हैं भक्ति की शक्ति। जय श्री हरि।